इस समय सर आज के दिन बाजार को और जो बढ़िया तेजी पीछे कुछ समय के अंदर में आई है, कैसे देखते हैं? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? और क्या सावधानी बरत रहे हैं? क्या लेवल्स हैं? क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं? एक बार बता अ, दीजिए। हाँ, अलग जी देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी तो काफ़ी चल चुका है, और निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक रन अप आ चुका है। तो उस लिहाज से लगता है कि शायद निफ्टी पे साइडवेज हो या थोड़ा पॉजिटिव बायस में हो। और केवल लास्ट टाइम भी हम जब आपसे बात कर रहे थे तो इस बात की जो है कवायद कर रहे थे कि देखिए अभी टेक्निकल फैक्टर्स एफआईआई के पक्ष में और एफआईआई खरीद रहे हैं मार्केट को। एक टाइम था जब एफआईआई बिक्री कर रहे थे, मार्केट को बेच रहे थे, और अब वो ले रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब वो लेते हैं तो देखिए आप किसी भी गिरावट में मार्केट एकदम फियर्सली खड़ा हो जा रहा है और चलने लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा चीज़ें कह लें कि स्टॉक में पिक देखें, स्टॉक पिक हो सकता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न दे दैन टू निफ्टी। निफ्टी में केवल ब्रॉडर चीज़ें देखते रहें, और जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज़ में जो भी न्यूज़ हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे कि आने वाले दिनों में अगर ताइवान के में झमेला अगर ज़्यादा होता है, तो वो हो सकता है कि एक एक डैम्पनिंग इफ़ेक्ट हो मार्केट के लिए, या फिर रशिया यूक्रेन में कुछ डेवलपमेंट हो, वहाँ से देखें आप। अभी देखिए कि कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी, लेकिन केवल और केवल गैस के दाम बढ़े हुए हैं, और टेक्निकल फैक्टर्स देखने से लग रहा है अलग जी कि शायद गैस के दाम भी अब शायद यहाँ से कूल ऑफ हों। तो मुझे लग रहा है कि और वहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन जैसी चीज़ें बनी हुई हैं। हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले, लेकिन वहाँ पर भी अगर नीचे आती है गैस की चीज़ें, तो क्योंकि पूरा यूरोप जो है में सारी चीज़ें अनवायबल हो रही हैं, एटलीस्ट गैस के कारण। तो ये कूल ऑफ अगर होता है तो शायद वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, इंडिया के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी कि आप स्टॉक पे नज़र रखें, कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उस तरह की चीज़ें आप देखें। मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा कह लें कि मैनेजमेंट का एंडेवर है कि कंपनी में बड़े काम हों। तो उसमें केमिकल सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे काफ़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पर कि एक एक बड़ा मैनेजमेंट कॉल ले रहा है कि एक्सपेंशन का। उसमें मैंने अभी हाल-फिलहाल में एक कंपनी देखी जुबिलेंट इंग्रेविया, जो कि जुबिलेंट के मालिक हैं, जो जुबिलेंट ग्रुप है, भरतिया ग्रुप है। उसमें उन्होंने 2000 करोड़ के करीब का कैपेक्स प्लान है। ₹495 करंट मार्केट प्राइस है अभी, तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है। दूसरी एक कंपनी जो कि अ, अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक आपसे बात हो रही थी, किसी दर्शक ने आपके पूछा था, और बाद में मैंने उस कंपनी के बारे में काफ़ी चीज़ें खंगाली, देखा। आईटीडी सीमेंटेशन है, जो कि आपके दर्शक ने ही मुझे ध्यान दिलाया था, और फिर मेरे पास भी काफ़ी इन्फॉर्म्ड सोर्सेज़ से ये चीज़ें आई थी। लेकिन कुछ भी हो, पहले हम उसको देखते हैं कि कंपनी में क्या है। तो मैंने कंपनी में देखा कि 4000 करोड़ के करीब का कंपनी का सालाना टर्नओवर है, और इस कंपनी में जो इनका ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बड़ा है, 20,000 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक है। कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेट करती है। बाहर की कंपनी है, आईटीडी मतलब इटली, थाईलैंड की कंपनी है, उसका नाम है जो उसका शॉर्ट फॉर्म है आईटीडी सीमेंटेशन। इंडिया में प्रोजेक्ट है, बाहर भी प्रोजेक्ट करती है कंपनी। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, और इसमें मैं नज़र दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी गिरावट में मिले, ये शेयर को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक कंपनी है, एक्रिसिल बोल के है। ये सब कंपनी में ध्यान रखें, क्योंकि एक्रिसिल तो जब से मैं देख रहा हूँ उससे तकरीबन 100 सवा सौ रुपए बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो इसके निचले स्तरों पे आपको मिले। ये कॉज़ किचन बनाती है, किचन में जो नए तरीके से जो कॉज़ एक मटेरियल होता है, वो सिंगल हैंडेडली मतलब पायनियर है इंडिया में कह लें, और एक ही कंपनी है, कोई इनके कॉम्पिटिटर नहीं है। विदेशों में भी काफ़ी इनका माल बिकता है। और किचन में बहुत सारी चीज़ें, नॉट ओनली किचन अप्लायंसेस भी, कि सिंक में कई तरह के आते हैं, क्वार्ट्ज है, इवन स्टील है, और कई मेटल के सिंक बनते हैं। इवन फ्लोरिंग जो है किचन की फ्लोरिंग, ये सारी, क्योंकि आने वाले टाइम पे अब लोग
किचन, बाथरूम ये काफ़ी अच्छा उसमें देखते हैं। तो एक्रेसिल बोल के कंपनी है, उस जगह काम करती है, उसको देख सकते हैं। हाल-फिलहाल अगर देखें तो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ लॉजिस्टिक में, एल कार्गो लॉजिस्टिक, इस कंपनी को देखना चाहिए। ये कंपनी थोड़े लिए यहाँ पर गिरावट में भी लें इसको। और दूसरी एक कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो अगर आप देखें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं, उसमें ये कंपनी काम करती है। सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, 5,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है इनका। और कंपनी के लास्ट क्वार्टर थोड़े से खराब रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर सारी कंपनियों के खराब गए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट सारी कंपनियों का बढ़ा हुआ था जिसके कारण कि लेकिन सामने चूँकि फेस्टिव सीज़न है और रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी कूल ऑफ हुए हैं और फेस्टिव सीज़न है, तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी करेक्टिव, कह लें कि काफ़ी रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे मिल रही है चीज़ें। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी देखा जा सकता है। जी, ठीक है। सर संतोष सर, फिर इसी में एक सवाल जैसे गौरव जी पूछ रहे हैं कि आईटीडी सीमेंट सिम जो आप कह रहे हैं, उसको किन लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं आईटीडी सिम? देखिए आईटीडी सिम आईटी अब क्योंकि बहुत हाई हो चुका है, बहुत पहले ऑलरेडी भाग हाँ, ये काफ़ी बढ़ चुका है और कल एक रिपोर्ट आई, मैं देख रहा था इसमें एचडीएफसी सिक्योरिटी की ₹126 के टारगेट दे रहे हैं। तो अब देखिए इसमें जो 97 के आस-पास जो है इसमें लेवल हैं जो कि जहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है और आज का हाई 99-70 है करीब। अ ये कंपनी में मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे अगर करेक्शन में आपको मिलता है तो पहला जो लेवल होगा वो तकरीबन 89 और उसके नीचे अगर जाता है तो तकरीबन 84 फिर 78 ये सारे लेवल्स हैं जहाँ पर कि स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डेफ़िनेटली अगर आपको यहाँ लेना है तो 10% लें ताकि आप फ़ॉलो कर सकें स्टॉक को, आपके पास रहेगा तो आप निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है इस स्टॉक को। अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, रिटर्न रेशियोज़ अच्छे हैं। मैं जल्दी इंफ्रा कंपनियों में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन इस कंपनी में देखा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पॉज़िटिव दिखी, जिसके कारण कि फिर मैं देखा कि नहीं, ये कंपनी में आप पोज़ीशंस बना सकते हैं। जी। इसी से फिर जुड़ा हुआ है, इसी चीज़ को, इस डिस्कशन को एक बार कंप्लीट कर लूँ। एक सवाल सुबह आया हुआ था, मैंने उनको रोका हुआ था कि आपसे पूछना बेहतर रहेगा और वो सवाल ये था कि मई-जून के महीने में बहुत सीधा-सीधा मैं पढ़ रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है कि मई-जून के महीने में जब मार्केट डाउन चल रही थी तभी मैंने कुछ शेयर खरीदे, पर पूरा इन्वेस्ट नहीं कर पाया। अभी मार्केट ऊपर चला गया है, अभी क्या करें? प्लीज़ सलाह दें। तो क्या अगर जिन्होंने पर्टिकुलर मान लीजिए किसी कि कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि टोटल नहीं, पोर्टफोलियो नहीं, के बारे में? नॉर्मल वो ओवरऑल पोर्टफोलियो ओके, में। हाँ, ठीक है। देखिए पहली चीज़ कि मार्केट हमेशा जब कभी भी करेक्ट होता है तो एक अपॉर्च्युनिटी डेफ़िनिटली देता है और उस समय हमको लॉन्ग टर्म की सोचनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म की सोचनी चाहिए। और मार्केट जब बढ़ जाता है तब भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब कभी भी कोई भी कंपनी, कभी-कभी क्या होता है एलेक्स जी कि अगर आपने प्रीवियस जो है हाई पे ले लिया हो और कंपनी अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो इस हाई पर आते-आते देखेंगे उसके भाव डबल हो गए या उससे ज़्यादा हो गए। तो आपने हमेशा अच्छी कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट पे बेट करना है और मैनेजमेंट देखकर, कंपनी के कामकाज, मुनाफ़ा देखकर आप लें और लेकिन बढ़े हुए मार्केट में पोज़ीशन कम बनाएँ। हमेशा जो पोज़ीशन साइज़िंग हम लोग करते हैं, वो देखते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर जाता है, हमारी साइज़ कम होती जाती है। निचले स्तरों पे आप साइज़ मतलब पिरामिड जिसे हम कहते हैं, तो पिरामिड की तरह हमेशा आपको पोर्टफोलियो अप्रोच रखना चाहिए। कि जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ पीक होता है, तो आपके पोज़ीशंस कम होने चाहिए और जैसे ही नीचे गिरता है, तो वो पोज़ीशंस आपकी बढ़ी रहनी चाहिए। तो ये अप्रोच से यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ समझ में आती है, तो ज़्यादा ना लें, थोड़ा ही लें, कम लें और उसके बाद ध्यान रहेगा आपको कि फिर नीचे भी लेना है उन चीज़ों को। जी, ठीक है। अभी लेकिन थोड़ा-थोड़ा लेना शुरू कर दें या अभी थोड़ा वेट करें, वो जो एक करेक्शन का इंतज़ार कर लें जो आप कह रहे हैं कि शायद आ सकता है हेल्दी करेक्शन? लेकिन अगर देखिए मतलब हमेशा क्या होता है कि जब नीचे जाएगा तो आप बेयरिश हो जाएँगे, जब ऊपर जाएगा तो काफ़ी बुलिश हो जाएँगे। मैं कहता हूँ कि आप जो है एक मध्यम मार्ग अपनाएँ और एक एक मिडवे पाथ को लें, ताकि ज़्यादा ना बुलिश हो, ना ज़्यादा बेयरिश हो और आपको मुनाफ़ा भी आता है। तो आप अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन होगा तो शायद आपको अच्छी चीज़ें छूट जाएँ।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 10% केवल लगाएँ, ज़्यादा ना लगाएँ क्योंकि हो सकता है करेक्शन में जैसे ही करेक्शन हो फिर आप अपनी साइज़िंग को बढ़ा लें। ठीक है, तो थोड़ा-थोड़ा शुरू कर सकते हैं, जैसे-जैसे करेक्शन होगा तो प्राइसिंग को बढ़ा सकते हैं और किन स्टॉक्स में करना है, ये भी आपको विस्तार से बढ़िया से जो संतोष सर कह रहे हैं कि इन पे नज़र रखें का मतलब ये है कि ये वो स्टॉक्स हैं, जो कि आगे भी बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं और पीछे भी इन्होंने दिख ही रहा था चार्ट के अंदर में कि अच्छा मुनाफ़ा दे रहे हैं। और जैसे ही कुछ भी कोई डिप, कोई करेक्शन, कुछ ऐसा वाला मौका मिलता है, वहाँ पे दोबारा से एंट्री का या और एंट्री का नए लोगों के लिए भी मौका होगा।